नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज 2024 के सुपर बेट पोलैंड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। पहला दिन था, 3 राउंड खेले गए और पहले दिन के 3 राउंड के बाद साइवचेंको किरिल जो कि अभी सर्दिनिया मास्टर्स में जो है वो दूसरे स्थान पर रहे, उन्होंने 3 में से 3 मैच जीत के हुए पहला स्थान बना के रखा हुआ है। कार्लसन 2 पॉइंट पर हैं, अब्दुसत्तारोव 2 पॉइंट पर हैं, प्रज्ञानंदा और अर्जुन 1.5 पॉइंट पर हैं। विंसेंट केमर भी 1.5 पॉइंट पर हैं। वे ई जॉन डूडा और यान डूडा और अनिश गिरी 1 पॉइंट पर हैं और गुकेश आधे अंक के साथ उन्होंने शुरुआत की है। हालांकि वो 2 मुकाबले जीत रहे थे लेकिन वो मुकाबले कन्वर्ट नहीं हुए और गुकेश वो दोनों मुकाबले हार गए। एक अब्दुसत्तारोव से वो मैच हारे थे और एक सेवचेंको किरिल से वो मैच हारे थे। और खैर ये पहला दिन था तो अभी तो और भी राउंड जो है वो होने हैं। तो पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों के बहुत खास कुछ खेल तो नहीं हुए, लेकिन एक मैच जो बहुत ही शानदार हुआ वो था प्रज्ञानंदा ने अब्दुसत्तारोव को पराजित किया। सफ़ेद मोहरों से खेलते हुए बढ़िया शतरंज खेली और खासतौर पे वो जो एंड किया है उसका वो बड़ा कमाल था। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। प्रज्ञानंदा ने E4 खेल के शुरुआत करी, D6, D4, नाइट F6, नाइट C3, यहाँ पर किया उन्होंने E5 तो नाइट F3, नाइट BD7, सो बिशप C4 लाइन खेली यहाँ पर। एंड नाउ आफ्टर बिशप E7 कैसल कैसल एंड देन प्रज्ञानंदा खेलते हैं A4 B5 को स्टॉप करते हुए। एनीवे ऐसा लगता है कि स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिशप के लिए जगह बना रहे हैं कि बिशप को इसी डायगोनल में रखते हैं। C6 जवाब आता है अब्दुसत्तारोव की तरफ से, रुक E1 खेलते हैं तो लगातार डेवलपमेंट जो है यहाँ पर प्रज्ञानंदा अपना जारी रखते हैं। H6 खेल के बिशप के लिए रास्ता बंद करते हैं यहाँ पर अब्दुसत्तारोव और प्रज्ञानंदा जो है यहाँ पर H3 खेल देते हैं। ओके, कंटिन्यू करते हैं रुक E8। आप खुद देख सकते हो कि व्हाइट यहाँ पे ऑलरेडी स्लाइड बेटर था क्योंकि व्हाइट के जो मोहरे हैं और जो स्पेस है आप देखिए वो ब्लैक से काफ़ी ज़्यादा है। ब्लैक के पीसेस एकदम काफ़ी पास पास हैं और स्पेस आपको वहाँ पे कम दिख रहा है। ओके, प्रज्ञानंदा अपना एक और पीस निकाल लेते हैं, बिशप E3 इंटू D4, बिशप D4 और नाइट F8। अब जब आपके पास स्पेस कम हो, आपके मोहरे कम खेल रहे हो, तो सबसे बेहतर चीज़ वो काम करती है कि आप मोहरों को धीरे धीरे निकालिए और अपोनेंट के अच्छे मोहरों को एक्सचेंज करते जाइए, जिसमें कुछ हद तक इस मैच में अब्दुसत्तारोव सफल हो जाएंगे। अभी आप देखिए आगे क्या होता है। क्वीन D3 यहाँ पे आते हैं प्रज्ञानंदा, सो बिशप E6, रुक D1, प्रज्ञानंदा अपना आखिरी मोहरा भी गेम में ले आते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर आता है A6, प्रज्ञानंदा खेलते हैं बिशप B3 और अब यहाँ से पीसेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। बिशप B3, पॉन B3, नाइट E6 आता है, क्वीन C2 पीछे हटता है, बिशप F8 हटते हैं, तो प्रज्ञानंदा यहाँ पर खेलते हैं E5 और एक और एक्सचेंज आता है, नाइट इंटू D4, रुक इंटू D4, नाउ क्वीन B6, A5, यहाँ पे प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन A7, प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक F4, D इंटू E5। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी आप इस स्थिति में थे नहीं कि आप इस पॉन से जो है वो नाइट को मार दें, बिकॉज यहाँ पे थ्रेट आ रहा है रुक इंटू E1, आपको नाइट से मारना पड़ेगा एंड देन क्वीन इंटू D4 बिकॉज ओवरलोड हो रहा था नाइट F3 वाला। सो इसीलिए यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने रुक F4 खेला पहले, इन्होंने D इंटू E5 मारा और यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने चली सबसे इंटरेस्टिंग चाल जिसने गेम का एक प्रकार से मिजाज, अंदाज सब कुछ बदल दिया। रुक इंटू F6, ये एक्सचेंज सेक्रीफाइस कमाल का था पोजिशनली। जी इंटू F6, दूसरा नाइट। अब दोनों नाइट को लेकर के जो गड्ढे बन गए हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, उस सबका फायदा लेने के लिए प्रज्ञानंदा ने अपने घोड़ों को लगा दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खूबसूरत चाल खेलते हैं F5, क्योंकि अगर घोड़ा F5 पर नॉर्मल आके बैठ गया और ये हाथी आपको कवर नहीं कर पा रहा है तो पोजीशन खराब हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने पहले F5 सेक्रीफाइस कर दिया, नाइट F5, रुक D8, देन अब प्रज्ञानंदा अपना दूसरा रुक लेके आते हैं। यहाँ पे जब आप एक्सचेंज सेक्रीफाइस कर दें तो आपके पास एक ही तरीका है, सामने वाले के राजा को नेस्तो नाबूद आपको करना होगा। रुक D4 यहाँ पर खेला इन्होंने। यहाँ पर क्वीन E2 एक बेहतरीन चाल हो सकती थी, नहीं क्वीन E2 नहीं, सॉरी, यहाँ पर एक चाल थी रुक G3 पहले चेक देना आई थिंक, एंड देन किंग H8, क्योंकि आप यहाँ पे रुक G6 वगैरह अगर खेलने के लिए जाते हैं तो आप देखिए नाइट F6 का थ्रेट आ रहा है और वो बहुत ही डेंजरस मतलब पोजीशन बनती है। रुक G8 यहाँ पर एंड देन आप F इंटू G6 तो नाइट इंटू D4 तो, और उसके बाद क्वीन ऊपर जा रहा है। तो खैर यहाँ पे इन्होंने रुक क्वीन E2 खेला प्रज्ञानंदा ने, रुक इंटू D4, रुक इंटू E4, रुक इंटू E4, इन्होंने ले आया क्वीन C5। क्वीन को गेम में लाना जरूरी था क्योंकि क्वीन गेम से काफ़ी बाहर जा रहा था। नाउ प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे गुड मूव खेला B4, क्वीन गया यहाँ पर D4, नाउ खेला इन्होंने H4। आइडिया है आप पॉन को H5 पे करना और G6 के स्क्वायर को कंट्रोल करना। किंग आता है यहाँ पर H7, तो प्रज्ञानंदा यहाँ पर खेल देते हैं H5 और अब इससे क्लियर हो गया कि रुक जो है वो डिफेंस में नहीं आ पाएगा। बिशप E7, नाउ क्वीन जाता है F3, बिशप G5,
एक बार फिर से ऐसा लगा कि प्रज्ञानंदा का पोजीशन बेटर है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से अब्दुसत्तारोव जो है क्वीन D7 क्वीन F5 यहाँ पर थोड़ी देर में ही जो है यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने में सफल हो गए पोजीशन को। और यहाँ पे आप देखिए इन्होंने बिशप से मारा एंड देन दोनों के पास जो सिचुएशन बनी थी यहाँ पर, खासतौर पे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पर जब उन्होंने एक्सचेंज वापस किया था उसके बाद से जो सिचुएशन बोर्ड पर बनी थी तो अब्दुसत्तारोव ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और ये पोजीशन कंप्यूटर के हिसाब से इक्वल है। लेकिन यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने एक बेहतर एंड गेम खेला। प्रज्ञानंदा आप देख सकते हैं उनके पास 6 पान थी, सामने वाले के पास सिर्फ 5 पॉन थे। और यहाँ पर एक रूल लगता है क्वीन किंग एंड गेम में कि आप अपने क्वीन को ऐसी जगह रखिए जहाँ से आपके सारे पॉन सपोर्ट पे आ जाएं और फिर आप अपने किंग को इंप्रूव करिए और आपका जो एक्स्ट्रा पॉन है उसको आप प्रेस करना शुरू कर सकते हैं। वही प्रज्ञानंदा ने किया और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर एक बड़ी गलती हुई। यहाँ पर क्वीन F1 खेलना चाहिए था, इतना एक्यूरेट खेलना क्वीन एंड गेम में पॉसिबल नहीं है। एंड देन यहाँ पर ये चेक्स आए कुछ और उसके बाद क्वीन का जो पोजीशन है वो इंप्रूव हो गया और क्वीन एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पर वो अधिकतर अपने प्यादों को सपोर्ट में कर रहा था। और किंग H7 धीरे धीरे प्रज्ञानंदा ने अपने पॉन को बढ़ना शुरू किया, किंग को इंप्रूव करना शुरू किया। और जो टेक्निक होती है धीरे 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 आप चेक से बचते हुए अपने किंग को इंप्रूव करते हो और फिर एक पोजीशन यहाँ पर आती है जहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जो मेरे ख्याल से खासतौर पे 64th मूव में एग्जैक्टली ब्लंडर हुआ। क्वीन F4 यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला था शायद, बट हाँ यहाँ पर किंग F2 वगैरह खेल के किंग को और इम्प्रूव आप कर सकते थे बट एंड देन थोड़ी देर बाद यहाँ देखते लगातार प्रज्ञानंदा धीरे धीरे अपने किंग को इम्प्रूव करते रहे, किंग को ऊपर लेके गए एंड देन फाइनली एक और पॉन उन्होंने मारा और आप देख सकते हो कि कॉर्नर का पॉन ऑलरेडी आ चुका था। और यहाँ पर एक पोजीशन आती है जहाँ पर रिजाइन करना पड़ गया क्योंकि चेकमेट ही लगा दी प्रज्ञानंदा ने। तो एक कमाल का मैच खेला, बहुत बढ़िया मैच खेला प्रज्ञानंदा ने और इस जीत के साथ अब कल जब वो खेल शुरू करेंगे तो उनके कॉन्फिडेंस में जो है असर साफ तौर पे दिखेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।